सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम क्या है? सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम यानी जो हम एक तो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो फार्मर हमारे लिए उगा रहा है उसको अच्छे से अच्छी क्वालिटी का सीड मिले। उसके लिए हम जो शुरुआत करते हैं, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सीड कह सकते हैं, वो हम खरीदते हैं टिश्यू कल्चर लैब से। टिश्यू कल्चर लैब यानी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये जो सीड है उसको उगाया जाता है, जिसमें कोई सॉइल के अंदर इसको नहीं लगाया जाता है। ये एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी यूज होती है और उसके बाद जो उसका उत्पादन है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन प्योरेस्ट होता है। सीड का जो क्वालिटी है वो बहुत प्योर होता है। एरोपोनिक्स थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। वैसे कि आलू अगर आप सॉइल में लगाएंगे ना, तो उसमें कोई ना कोई डिजीज वगैरह, कोई कंटामिनेशन वगैरह आ सकता है। अब ये आप सॉइल में नहीं लगा रहे हो, आप जो न्यूट्रिएंट दे रहे हो उस क्रॉप को, वो आप दे रहे हो थ्रू द मीडियम ऑफ वाटर, एयर। हाइड्रोपोनिक्स भी टेक्नोलॉजी जिसमें वाटर से देते हैं, इसमें एयर के। तो उसके तहत जो ये प्रोडक्ट तैयार होता है, वो छोटे छोटे उसके जो आलू के बीज है उसको मिनी ट्यूबर बोला जाता है। उसको हम जनरेशन 0 कह सकते हैं, जनरेशन 0 ऑफ सीड पोटैटो। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन जो बनेगा वो G0 से G1 जो हम लोग करते हैं, वो हम लोग करते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग द्वारा, जहां हम लैंड लीज पे लेते हैं और उसके बाद जो सारा जो ऑपरेशन है उसका, प्लांटिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का, वो हमारी टीम के सुपरविजन में होता है। क्योंकि एक तो ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी महंगा है और ऊपर से इसमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो हार्वेस्ट होने के बाद जनरेशन 1 जो है, G0 जितना आपने लगाया 5 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने कोल्ड स्टोर में रखा 7-8 महीने, अगले सीजन फिर आपने फार्मर को दिया, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू होता है। तो जनरेशन 1 से जनरेशन 2 4 महीना लगेगा क्रॉप का, फिर वापस कोल्ड स्टोर में रखेंगे तो ये 5 का 25 हो जाएगा जनरेशन 2 जब बनेगा। फिर जब आप कोल्ड स्टोर से निकाल के जनरेशन 3 की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, G2 से G3 कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर्स के थ्रू, तो ये 25 का 125 बन जाएगा। तो ये तीसरा साल हो जाएगा। हाँ, ये तीसरा साल हो जाएगा। ओवरऑल जो मिनी ट्यूबर्स प्रोक्योर करने के लिए 2 साल लग जाते हैं। तो ओवरऑल ये जनरेशन 3 आते आते 5 साल का प्रोसेस है। तो आपने किसान को लेकिन सेकंड स्टेज पे इन्वॉल्व किया है? हाँ, उसके बाद भी किसानों का इन्वॉल्वमेंट है जो कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन किसान को सीड के केस में सेकंड स्टेज पे इन्वॉल्व किया। पहला वाला स्टेज हमने खुद ही मैनेज किया। ना, मेरे को हरीश भाई ये बताओ, इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस को पकड़ने का, इसमें एंटर करने का, क्योंकि अभी देखो आपको अपने भी तो प्रोडक्ट बनाने हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपकी अहमदाबाद के पास में है? हाँ जी, मेहसाना में है। मेहसाना में, विच इज अबाउट 70 किलोमीटर्स। तो आप इस पे फोकस करने की जगह साथ में इतना बड़ा फोकस लेके चल रहे हो, बेनिफिट क्या मिला इसका? उसका बेनिफिट देखिए, एक समझ में आया मुझे क्वालिटी कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ऑलरेडी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है वेस्टर्न कंट्रीज में, खास करके यूरोप में, यूएस में, ठीक है। लेकिन वहाँ के मुकाबले में हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन में इतना डीप क्यों गए हैं? क्योंकि इंडिया में फ़र्क क्या है, एक तो कि प्रोसेसिंग वैरायटीज़ जो है हमारा किसान पहले नहीं लगा रहा था, और दूसरा क्या है कि वहाँ क्योंकि इंडस्ट्री मैच्योर हो गई है, तो किसान खुद जो है वो सीड खरीदता है और अपना लगा के, और फिर जो ये प्रोसेसिंग कंपनीज है उनके साथ प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्योंकि किसान जो है वो छोटा किसान है, जो फार्म साइजेस है, लैंड होल्डिंग जो है वो छोटी है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया में फार्मर्स को इस चीज़ के अंदर प्रोसेसिंग में किस तरह से ये बेस्ट आपकी प्रोडक्टिविटी हो, ये आलू कैसे लगाना है, तो वो काफ़ी सारा उनको जानकारी देना है। तो हमने चूज़ किया है किसानों को हम लोग हैंड होल्डिंग करते हैं, क्योंकि इंडिया का किसान छोटा है, वो खुद से इतनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएगा, वो सुनिश्चित नहीं कर पाएगा कि जो सीड की क्वालिटी अगर वो खरीद रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो, मैं अगर समराइज करूं तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसान के लिए। ये अब तक जो मैं बात कर रहा हूँ सीड की, वो सीड की जो क्वालिटी है वो किसान के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसान को सीड अच्छा मिलेगा तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छा आएगा और उसी से उसकी इनकम बढ़ेगी और तभी वो जुड़ा रहेगा हम जैसी कंपनी के साथ। जबकि हमारा जो ओवरऑल मॉडल है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, वो अश्योर्ड इनकम तो प्रोवाइड करता ही है किसान को। जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर उसको इनकम जरूर होती है, करीब करीब 40 से 50%। लेकिन अगर उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहेगी तब जाके तो वो इनकम सुनिश्चित कर पाएगा। अभी आपके साथ